प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाख सुखद पदारत अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ को अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है उसका ज्ञान जो है अनंत है। इस संसार में जो भी चीजें हैं उसको बहुत गहराई से आपको सोचना होगा, विचारना होगा। झामर झूमर में अझुराने से बड़ा दिक्कत है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उत्तम जीवन जानिए सदगुरु कार आदेश उत्तम नियम जानिए सदगुरु कर आदेश काल रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। इस संसार में हम लोग जीव जो है, मनुष्य जो है, सबसे अधिक परेशान मनुष्य ही है। आप देख लो, पूरे धरती पर सबसे चालाक जो है मनुष्य ही है। चांद पर पहुंच गया है और यहीं से रिमोट कंट्रोल से मशीन चला रहा है। आप भेद को समझिएगा, इस धरती पर सबसे चालाक मनुष्य ही है और सबसे ज्यादा दुखित जो है मनुष्य ही है। मनुष्य ही जो है आत्महत्या करता है और कोई जीव जो है, कोई जीव जंतु
आत्महत्या नहीं करता है इस धरती के ऊपर। आप भेद को समझिए। मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई भी जीव जो है आत्महत्या नहीं करता है। हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है, जो भी मनुष्य है इस धरती पर वह सद्गुरु का उपदेश ले और जो है स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जिए। यही जो है मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। यह शरीर तो जो है व्याधियों का घर है, ऐसा नहीं है। सबने भी जो है लेकिन थोड़ा नियम पूर्वक। स्वामी जी कहते हैं भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना धिक हो समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोई भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना धिक होय समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो हमें भोजन के ऊपर जो है विशेष ध्यान देना है। एक ही टाइम तो खाना है, दोपहर को खूब 12 बजे के आसपास खूब खा लो जितना है, शाम को मत खाओ। और सुबह में जो है कच्चा चीज खाओ, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो जो है आपको क्या करना है, सुबह में जो है चना भिंगा लो, अंकुरित करो। इसमें ना आपका कोई पैसा लगता है, ना आपका कोई समय लगता है, और न ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो भोजन में जो है सुबह में यही नाश्ता में करो। जो है नहीं शुरू किया है तो शुरू करो, अब शुरू करना ही जो है करना ही पड़ेगा। आपका समय भी बचेगा और जो है जीवन स्वस्थ भी रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो है हर व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन अपना चलते फिरते रहने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप दोष देते हो पति को या दोष देते हो पत्नी को, इसमें जो है किसी का दोष नहीं है। आपका स्वास्थ्य, आपको सजग रहना है। आप भेद को समझिएगा। आपका स्वास्थ्य आपको रखना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। ये इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कुछ चीजें जो है व्यक्तिगत लगती है, लगता है कि मैं आप ही को बोल रहा हूं, मैं पूरी जो है संसार के लिए मैं कहना चाहता हूं।
भोजन भोजन निद्रा जो है, चूंकि ये जो है ना वो सबके घर की बात है, तो सब लोग आप लोग जो है अपना सिर पर नहीं लेकर के जो है ना इस भार को उठाना कि हमें ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी को मालूम था, इसीलिए स्वामी जी ने लिखा, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। और सनातन धर्म में एक धर्म भी ऐसा है जिसे जैन धर्म कहते हैं। वो लोग जो है जहां सूरज डूबा वो लोग भोजन नहीं करता है, जहां सूर्यास्त हुआ वो लोग भोजन नहीं करता है। जैन धर्म उनका नियम में जो है बहुत विरुद्ध है। और जैसे सूर्य उदय हुआ तब से वो लोग भोजन करता है। आप भेद को समझिएगा। तो हमें जो है अपने जो सनातन धर्म का जो नियम है जितना पालन कर सकते हैं हमें करना है। आपको जो है आपके स्वास्थ्य को कोई नहीं दे सकता है संसार में, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि एक कोर्स भी होना चाहिए, अपना स्वास्थ्य, अपनी प्रकृति, अपना जो है देसी दवा, ये पूरा एक कोर्स होना चाहिए। भारत सरकार जो है इसके ऊपर जो है मतलब लागू होना चाहिए। हम बड़े बड़े जो है ना क्या बोलते हैं डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन जो है जहाँ पर जो है स्वास्थ्य की बात आती है हम लोग एकदम कुछ नहीं, जीरो हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, सब आपको जो है गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में रसट तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु सदैव आपके साथ में है, आज भी है, जुगों जुगों से था और जुगों जुगों तक रहेगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिता छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। हम लोग इस संसार में खाने पीने इसी में उलझाए हुए हैं, इसी झामर झूमर में फंसे हुए हैं। अपना घर में चलो जहाँ कोई भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
हो जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में तो ऐसे ही होगा। यहाँ तो दुख होगा सुख होगा, जन्म होगा मृत्यु होगा, सुबह होगा शाम होगा। लेकिन जो स्वामी जी जो आपको अपना घर बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, आपका दुख ये दूर नहीं होगा। आप सोचते हो कि नहीं मर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मरेंगे वैसे ही जन्म होगा। अब की बार कहाँ जन्म होगा ये कोई नहीं बता पाएगा। अब भेद को समझिएगा। पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है। आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा जहवा से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नाही शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा जहवा से अइला हो, जहवा से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहवा से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा से अइला हो। तो साहिब कबीर ले आइले संदेशवा सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो अमर देश है। वहाँ जाने के बाद कोई भी जो है आती है ना भजन, अब की गईला बहुर नहीं आईबा फिर ना मिला बसन सारे जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी घर को मतलब आपको जानना है। वो घर दूर नहीं है, इसी शरीर में ही है। वो तो भाव रूप में कहा गया है कि जो है बहुत दूर है। दूर इसलिए है जिसको पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास सदगुरु नहीं है, जिसको सदगुरु के चरण का बोध नहीं है, वह तो अनंत जन्मों में नहीं पहुंचेगा। आप भेद को समझिएगा। चेतना अजर अमर है, वह कभी मरती है नहीं। मन ही जो है, मन कहाँ मरेगा? मन को कहा जाता है मारो मारो मारो, मन मरने वाला है नहीं। मन तो शुद्ध हो जाता है। यहां पर भाव है। हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमला मिले लेखा, अनिज नयनन साहिब को देखा। तू जो है एक दोहा तो ऐसे चल रहा था, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमला मिले लेखा, अनिज नयनन साहिब को देखा। और दूसरा दोहा एक और चलता था, मन माया मरती नहीं, मर मर जात शरीर,
आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो दोनों दोहा जो है कबीर साहब का ही है। एक भजन में बोल रहे हैं कि मन को मार करके गगन में चढ़ चलो, और दूसरे में कह रहे हैं कि ये मरती नहीं है, मन माया का मृत्यु नहीं होता। ऐसे ही बहुत दिनों तक जो है चक्र में फंसे हुए थे। तब तक एक दिन दोहा मिल गया, चेतना मन सोया नित्य है, चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव नंद का, मन का नाथ। तो चेतन मन और जड़ मन दो हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब वो चेतना संसार में होती है तो उसे मन कहा जाता है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ। और वही चेतना जब गुरु के चरण में चलती है तो वो जो है सूरत में बदल जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है और यही बात कही गई है। जितना मुझे समझ में आता है उतना ही मैं बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। अब सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। हमें जितना बोध है, जितना मैं समझता हूं उतना ही बताता हूं। जितना मुझे आपको खोल खोल करके आप समझ सकते हैं मैं उतना बताता हूं। बाकी तो सदगुरु के ऊपर है। अभी जो है भजन आ रही थी, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया, आपन जोगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी संसार में बहुत सारे उस सदगुरु के जो है प्रेमी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं। तू जो है सब एकदम से हर एक का अलग अलग भाव है। कुछ तो सदगुरु के चरणों को वो समझ गए हैं, उसी में रातों दिन लगे रहते हैं। कुछ जो है गुरु के चरण के पास पहुंच करके फिर संसार में गिर जा रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं। और कुछ कुछ जो है अभिमान में है कि मैं ही ज्यादा जानता हूं, हमारे यहां ही बहुत बढ़िया सत्संग होता है। ऐसे भी लोग हैं। तो जो जिसके जैसे भाव है उसी भाव में सब जो है अभिमान हो जाता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं,
स्वामी जी तो बूझ गए, जान गए, समझ गए, कह भी दिया स्वामी जी, हम एक है, हम तो माये के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का छुरा न भेव। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भेव। उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा बोल रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं।